नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज छोटा वीडियो है। दिस इज फॉर एवरीवन। लोग देख सकते हैं, मैं जो आज बताने वाला हूँ देख नहीं सकते हैं। आज बेसिकली मैं अगले 4 महीने के लिए, जब तक जुपिटर रेट्रो है, मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग जो लग्न राशि वाले लोग हैं, और मैंने बार बार कहा लग्न राशि और उदा लग्न से कैसे देखें, वो अवॉइड करें इन चीज़ों को। क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो फिजिकली कहीं ना कहीं आपसे अटैच होगी, तो आप लग्ना से देख सकते हैं। अ, तो इस बार रिकमेंडेड है कि आप लग्ना से देखें और अवॉइड करें। जुपिटर गुरु हैं और हमें ब्लेस करते हैं। जब वो रेट्रो हो तो वो ब्लेसिंग जो है नहीं मिलती है। किन किन मैटर्स में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और उसके लिए क्या करना है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि पर्सनलाइज रेमेडीज क्या होंगी। लेकिन रेट्रो के समय आपको अवॉइड करना चाहिए। शुरू करता हूं मैं एरीज से। अ, अभी के समय में एरीज वाले जॉब चेंज के लिए अगर प्लान करके बैठे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। जब तक जुपिटर रेट्रो है तब तक आपको अवॉइड करना है। नए लोन्स ना लें आप। अवॉइड करें कि कोई लोन ना लें। कोर्ट केसेस अगर डेट है और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप उसको आगे लेके जा सकते हैं 5 फरवरी के बाद, तो उसके बाद बेहतर होगा। कोई नए कोर्ट केस में आपको अपनी तरफ से शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का विशेष ख्याल रखना है 5-6 महीने में। प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे ना जाएं। आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो ज़्यादा मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। एरीज वाले अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें। अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों पे आप उसको खर्च ना करें। अभी के समय में इफ पॉसिबल अवॉइड करें फॉरेन ट्रैवल को। एंड दिस इज, मैं कभी ये महीना और डेली राशिफल नहीं बताता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन चूंकि जुपिटर रेट्रो है तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो टॉरस वाले हैं, वृषभ वाले हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो बॉस के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। थिक स्किन हो जाए, कुछ सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी के साथ भी वही है, अननेसेसरी उनके साथ आप फाइट ना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। लंबी जर्नी पे जाने से बचें। एडवेंचरस स्पोर्ट्स, उससे बचने की कोशिश कीजिए कि आप जाके पहाड़ों पे है स्काई डाइविंग कर रहे हैं मान लीजिए, या पानी में स्कूबा डाइविंग। अगर गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हो तो फरवरी तक अवॉइड करें, आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप पुश कर सकते हैं डेट, फॉर एग्जांपल बहुत लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, तो बेटर टू स्टार्ट आफ्टर डायरेक्ट हो जाए जुपिटर। उसके अलावा आपको नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है, अवॉइड करना है। लोग बोले सर प्रारब्ध से आता है, आपके पास फ्री विल है, होल्ड योर सेल्फ। प्रोजनी, इफ यू आर प्लानिंग, बच्चे के लिए आप प्लान कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आप अवॉइड करें। और जो कंसीव करने का टाइम होता है, बिकॉज नाउ डेज पीपल दे प्लान, बेटर टू प्लान आफ्टर 5 फरवरी। शेयर मार्केट के स्पेकुलेशन से बचें। आपने पिछले अगर 5-7-10 दिन का ट्रेंड देखा होगा तो कमोवेश बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, अंटिल आपका चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अगले 4-5 महीने के लिए आपके लिए मुश्किल होने जा रही है, आप अवॉइड करें। और ये आपके लिए नहीं, ये ओवरऑल, अगर मैं इंडिया की भी बात करता हूँ, क्योंकि वो टॉरस है, तो मैं इंडिया के लेवल पर बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में उठापटक काफी रहने वाला है। तो ये सबके लिए एडवाइस है, बच के रहें। जो जेमिनाई वाले हैं, अ, उनके लिए है कि भाई प्रॉपर्टी परचेज ना करें। प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना है, व्हीकल नहीं परचेज करना है, 4-5 महीने की बात है, उसके बाद आप परचेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल अनलेस आपका चार्ट बहुत स्ट्रांग हो। घर चेंज मत कीजिए। जॉब चेंज की बात ना सोचें। फॉरेन ट्रैवल के लिए अवॉइड करें। एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बचें, अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर से। इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे बचें। अगर कोई सर्जरी है जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर से बात करें कि क्या ये पॉसिबल है पोस्टपोन करने की, अगर मैं 2-4 महीने के लिए डिले करना चाहूँ। अगर वो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं कर सकते, प्लीज गो अहेड। अगर कर सकते हैं तो उसको करें। हेवी इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट से बचें।
प्रेग्नेंट महिलाएं जो है, अगेन लॉन्ग जर्नी और प्रेगनेंसी से बचें। जिनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज दिस इज नॉट द टाइम फॉर मैरिज। क्लियर कट है, जिस किसी का भी, खास करके जुपिटर रेट्रो एस्पेक्टिंग और बीइंग द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ, मैं एकदम से रिकमेंड करता हूं, अवॉइड मैरिज टिल 5 फरवरी। उसके बाद का डेट ले लें, बोलिए पंडित जी को डेट निकाल के देंगे उसके पहले, क्योंकि वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं कैंसर साइन की बात करूं कि कर्क वालों के लिए क्या है, तो शॉर्ट जर्नी पे ना जाएं। आपके लिए भी मैरिज नहीं, ये सही टाइम नहीं है मैरिज के लिए। तो बेहतर होगा कि आप इस चीज को अवॉइड करें। जर्नी, जैसा मैंने कहा, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, उसको अवॉइड करना है। सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, उससे आपको नुकसान होगा। और उसके अलावा जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं, ऐसी व्यक्ति जिसको इस तरह की बीमारी हो, और मान लीजिए कोविड के नए नए वेव्स आते रहते हैं, अवॉइड करें, उनसे ना मिलें और थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना के चलें। या कोई ऐसे प्लेस, हॉस्पिटल वगैरह विजिट कर रहे हैं जहाँ कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, तो बचने की कोशिश करें। आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिनों में सर्दी खांसी नॉर्मल, एक वो आपको एक हिंट मिलता है। निमित्त शास्त्र यही तो करता है, नेचर आपको हिंट करता है, आपको पता नहीं चलता है, उसमें वही पढ़ाई होती है। तो उस चीज से आपको बचने की जरूरत है। कोई नया बिजनेस ना करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय बहुत केयरफुल रहे, आपसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो बी केयरफुल वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, टॉकिंग टू योर एम्प्लॉयर अबाउट योर प्रमोशन और व्हाट्सोएवर। सो केयरफुल वहां रहने की जरूरत है, और कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे। लियो, लियो के लिए जॉब चेंज मना है, न मत करें। 4 महीने में कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर आपकी नौकरी है और आपने रिजाइन नहीं किया, नोटिस पीरियड में नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। लोन मत लीजिएगा, छोटे बड़े लोन से दूर रहिए, कोर्ट केसेस से दूर रहिए। सर्जरी अवॉइड करनी है अगर पॉसिबल हो तो। उसके अलावा आपको सर्जरी के अलावा इन लॉज से जो है वो फाइट नहीं करनी है। कोई हेवी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं करना है। इन सब चीजों से बचेंगे अगले 4 महीने में, तो लाइफ बढ़िया होगी। वर्गो कन्या वालों के लिए, नो मैरिज, नो प्रॉपर्टी, नो होम चेंज, नो व्हीकल। बोलो यार, करेंगे क्या? 4 महीने में क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। बॉस के साथ लड़ना नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हायर एजुकेशन में अगर पॉसिबल हो तो पुश करें, अवॉइड करें इन सब चीजों। प्रोजेनी से खास करके, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, मेक श्योर दैट जो कंसीव का टाइम होता है आफ्टर 5 फरवरी, उसके बाद का प्लान करें। कोई नया बिजनेस ना करें, शेयर मार्केट से बचें। वर्गो वाले थोड़े संभल के रहें, 4-5 महीने नॉर्मल, जिसको बोलते हैं हाई, क्या थिंकिंग जो आपकी है, जो आपके जीने का स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसको नॉर्मल कर ले। कभी कभी हमें जो है वो बैक सीट लेना होता है। तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए, और सैजिटेरियस एंड पाइसिस के लिए, ये इनके लिए तो खास करके कि मैं और क्लियर कट बोल सकता हूँ। और खास करके ये जितने भी मैंने अभी लगना का नाम लिया है, इफ यू अवॉइड इफ यू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग, और थोड़ा संभल के रहें, तो आपका जीवन बेहतर होगा। लिब्रा वाले, किसी ने कहा था फेसबुक पे, देखता हूँ पार्टनर आती है, आता है या नहीं, आएगा, डोंट वरी, यू नीड टू फिगर इट आउट। एक्सपेंसेस बचाएं अपने, अननेसरी के एक्सपेंसेस ना करें। और अगर पॉसिबल हो तो अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने अपना केयर करें, फॉरेन ट्रैवल ना करें। हॉस्पिटल अगर जरूरी नहीं हो तो आप ऐसे ही, जैसे होता है कि चलो ठीक है कोई जा रहा है साथ में चलेगा, नहीं जरूरत है मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी, व्हीकल, इसके चक्कर में अभी नहीं रहना है। 4-5 महीने इसको अवॉइड करना है। और घर भी नहीं बदलना है, कोई जमीन नहीं खरीदनी है, सब पोस्टपोन करना है। ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, लेना है, बाद में लेना है। कोर्ट केसेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। शेयर मार्केट में अननेसेसरी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। सर्जरी से आपको बचने की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। बचिए, डॉक्टर से पूछिए इज इट पॉसिबल कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। और एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट वगैरह है, लंग्स वगैरह है, तो आप कर सकते हैं साधना, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे पहले तो सोशल सर्कल को अवॉइड करें, थोड़ा कम जाएं। बहुत हो गया आप सोशल सर्कल में जो बैठने की बात थी। और अवॉइड ही नहीं करना है, कोशिश करना है कि ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसे जगह पे ना जाएं जहां से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। तो दिस इज अ टाइम जो आपके लिए रिस्क है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, पेपर, यानी कि
आंख बंद करके साइन किए जा रहे हैं। अ, शादी का ये टाइम आपके लिए नहीं है कि आप मैरिज के लिए सोचें। अगर फिक्स भी हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी का फिक्स हो गया है, तो उसको पोस्टपोन कर दें। बोले कि 5 के बाद करेंगे, करने वाला 5 के बाद भी करेगा, थोड़ी भागा जा रहा है। नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, अपने एम्प्लॉयर के साथ फाइट ना करें। बच्चा प्लान कर रहे हैं, 5 तारीख के बाद प्लान करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। शॉर्ट जर्नी जर्नी से थोड़ा शॉर्ट जर्नी से, बहुत लॉन्ग नहीं लेकिन शॉर्ट जर्नी से चैलेंजेस आएंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सैज वाले जो हैं, सेजिटेरियस वाले, जॉब चेंज ना करें, प्रॉपर्टी लैंड होम वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोन से बचिए, कोर्ट केसेस से बचिए। और अगर घर में मान लीजिए आपके बंटवारे की बात चल रही है, तो अभी आपके लिए सही समय नहीं है। उसको जो है आप थोड़ा आगे बढ़ा दें। उसको आगे बढ़ा करके आप फरवरी के बाद कर लें। कैप्रिकॉन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में नहीं पढ़ना है आपको, हायर एजुकेशन के लिए डेट पोस्टपोन कर देना है, बॉस से फादर से लड़ाई नहीं करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, शॉर्ट डिस्टेंस में बच के रहना है। प्लानिंग, बेबी की जो प्लानिंग है उसको डिले करना है। ईगो से बचे, ईगोइस्टिक होने से बचें। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अंधेरे में बैठ करके मेडिटेशन करें, ताकि आप जो बाहर ईगो दिखाते हैं वो अंदर की तरफ जाके आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें। शेयर मार्केट अवॉइड। अवॉइड इन द सेंस, 100 रुपया लगाते थे 10 पे लगाइए, दैट इज ऑल्सो अवॉइड। 4 महीने में थोड़ी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए आपका एक्सपेंस बढ़ने वाला है, तो 5 बार सोचिए कि यार खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फॉरेन जाने का बहुत मन कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड कीजिए, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपके यहाँ अगर मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है और आपको लगता है कि अभी बंटवारा होने वाला है, टेल देम कि 4-5 महीने बाद करेंगे। घर वर में इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, लैंड नहीं खरीदनी है, घर चेंज नहीं करना है। 4 महीने, बार बार मैं कह रहा हूँ हर किसी को कि जिसके में है चेंज नहीं करने का, नहीं करना है। बड़े लोन से बचना है, शेयर मार्केट से बचना है, इन लॉज से बचना है। इन लॉज से बचना इन द सेंस लड़ाई नहीं करनी है। और सर्जरी अगर है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, पता करें क्या उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर नहीं पोस्टपोन किया जा सकता है तो गो अहेड, सर्जरी के लिए जाएं। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर दीजिए। देन पाइसिस, पाइसिस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, बिजनेस के नए बिजनेस वेंचर्स में आपको नहीं जाना है, अपने एम्प्लॉयर से फाइट नहीं करनी है, शादी वगैरह नहीं करनी है अभी। डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, डिले फॉर 4 मंथ्स। कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क रहेगा, उससे बच के रहना है, वैसे जगहों पे ना जाएं। सोशल सर्कल, दोस्त वगैरह से जो है वो थोड़ा डिस्टेंस अगर बना लें तो बेहतर होगा। ये कैसे मैंने निकाला, बहुत सिंपल है। आप जब जुपिटर रेट्रो हो रहा है, तो कोई भी ग्रह जब रेट्रो होते हैं तो क्या करते हैं, रिजल्ट इस लाइफ से हो या पास्ट लाइफ से, प्लैनेट कोई भी हो, चाहे वो रेट्रो हो चाहे ना हो, इस लाइफ से हो चाहे पास्ट लाइफ से, वो रिजल्ट लेकर के आके और अपने घर को, जो उनका घर है उसको फीड करते हैं। तो वो 2 घर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जहां बैठे हैं और जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो घर इंपॉर्टेंट हो गए। अब मान लीजिए कि जुपिटर रेट्रो है, तो क्या करेंगे भाई, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या ऐसे रिजल्ट लेकर के आएंगे जो पास्ट लाइफ से अगर बेनिफिक है तो बहुत अच्छा है और खराब है तो बहुत खराब है। तो आप अपने चार्ट को एनालाइज करें, कितना बेनिफिक है कितना मेलिफिक है, और उसके हिसाब से फिर तय करें आप कि आपको आपने करना क्या है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। पॉजिटिव में आपको बड़ा घर दिलाने वाले, जाइए ले लीजिए। लेकिन आपको पता चला कि एक भी एफ्लिक्शन है तो अभी अवॉइड करना है, अभी घर वर चेंज नहीं करना है। फ्लैट देख रहे हैं और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ टाइम। 2-4 और देख लीजिए, उसके बाद फरवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं, जब जब सैटर्न का जब अभी रेट्रो है, डायरेक्ट होंगे, तो आई विल एक्सप्लेन अ फ्यू मोर प्रिंसिपल। और अभी तो रेट्रो की सीरीज चल रही है, जैसे जैसे आप देखेंगे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।